ओके, तो क्लास 9 में हमने देखा था कि सर्कल बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है जो सेंटर से इक्वली डिस्टेंस पर होते हैं। लेकिन आज हम स्पेसिफिकली सर्कल्स में टेंजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि टेंजेंट क्या होता है, कैसे बनता है और टेंजेंट से रिलेटेड सभी थ्योरम्स और क्वेश्चंस को भी आज ही कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। अब लाइन एंड सर्कल एक स्पेस में तीन तरीके से रह सकते हैं। फर्स्ट वन कि लाइन एंड सर्कल एक दूसरे को बिल्कुल टच ही ना करें, मींस नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। सेकेंड वन, लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे कट करे, उसे हमें मैथमेटिकल टर्म्स में सीकेंट कहते हैं। एंड थर्ड वन, लाइन सर्कल को बस एक पॉइंट पे टच करे, बस वही तो होता है टेंजेंट। तो टेंजेंट सिंपली एक लाइन होती है जो सर्कल को एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पर टच करे, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और सर्कल के किसी भी एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही टेंजेंट बन सकता है। ओके, चलो अब टेंजेंट की अदर प्रॉपर्टीज को देखते हैं। फर्स्ट वन है टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जहां टेंजेंट सर्कल को टच करता है उस पॉइंट से सेंटर तक जो रेडियस जाती है वो टेंजेंट को 90 डिग्री पर कट करेगी। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी में हम देखेंगे कि एक पॉइंट से हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है तो 0 टेंजेंट्स, अगर पॉइंट सर्कल पर है तो 1 टेंजेंट, और अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है तो एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। और इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ सेम होती है। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल। अगर हमें दो कंसेंट्रिक सर्कल दिए हुए हों, एक 5 सेंटीमीटर एंड अदर 3 सेंटीमीटर लेंथ के, तो उस कॉर्ड की लेंथ फाइंड आउट करो जो स्मॉल सर्कल को बस सिंगल पॉइंट पे टच करेगी एंड बड़े सर्कल की कॉर्ड हो। कंसेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है। चलो अब पहले 5 सेंटीमीटर वाले सर्कल को ड्रॉ करते हैं एंड सेंटर को O मान लेते हैं। देन इसके अंदर ही 3 सेंटीमीटर वाले सर्कल को ड्रॉ करते हैं एंड रिमेंबर सेंटर सेम ही रखना है। अब बड़े सर्कल की कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, इस कॉर्ड को मान लेते हैं AB, और जहां ये छोटे सर्कल को टच कर रही उस पॉइंट को मान लेते हैं P। चलो अब इस कॉर्ड AB की लेंथ फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो तुम नोटिस कर पा रहे हो कॉर्ड AB छोटे सर्कल की टेंजेंट है एंड इसका मतलब है AB इज परपेंडिकुलर टू OP। तो अगर हम पॉइंट्स OAP को जोड़ दें तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आ जाएगी। ओके, तो अब हमारे पास OA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है एंड OP इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है। चलो AP फाइंड आउट करते हैं। हमें पता है OA स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर होगा। सभी वैल्यूज को पुट करते हैं। लेफ्ट साइड आ जाएगा 5 का स्क्वायर एंड राइट साइड आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, एंड सॉल्व करने के बाद AP की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर एंड PB की वैल्यू भी 4 सेंटीमीटर ही आएगी क्योंकि AP इज इक्वल टू PB होगा। वैसे तो तुम सॉल्व करके भी निकाल सकते हो, बट AP इज इक्वल टू PB क्यों होगा? इसका आंसर ऑलरेडी हमारी NCERT के एग्जाम्पल नंबर 1 में दिया हुआ है। ओके, तो टोटल लेंथ ऑफ कॉर्ड AB आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। एक पॉइंट Q से सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ की गई है एंड उसकी लेंथ 24 सेंटीमीटर है, और Q से सर्कल के सेंटर तक की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। तो सर्कल का रेडियस क्या होगा? हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। तो अगर हम सर्कल के सेंटर को O माने एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को P माने तो हमारे पास OPQ राइट एंगल ट्रायंगल आ गई। दैट मीन्स OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर होगा। OQ 25 सेंटीमीटर गिवन है एंड PQ 24 सेंटीमीटर गिवन है। चलो अब वैल्यूज को पुट करते हैं। लेफ्ट साइड आ गया 25 का स्क्वायर एंड राइट साइड आ गया 24 का स्क्वायर एंड OP स्क्वायर, एंड सॉल्व करने के बाद OP आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। दैट मीन्स हमारा रेडियस आ जाएगा 7 सेंटीमीटर।